नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश में कृषि कानून को लेकर चर्चा हो रही है, किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हो रही है। हर तरफ ये मुद्दा छाया हुआ है। कुछ किसान सरकार के समर्थन में हैं, जबकि कुछ किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, हम अपने घर नहीं जाएंगे। हजारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं। इन सब के बीच शुरुआत में तो यही समझ में आ रहा था कि मांग बस इतनी सी है कि या तो आप एमएसपी लिखित में दे दीजिए कि आप नहीं हटाएंगे, या फिर आप ये जो कृषि कानून लेकर आए हैं इसको वापस ले लीजिए। लेकिन जो किसान धरने पर बैठे हैं, अब उनकी मांगे बढ़ती जा रही हैं और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, बिजली बिल वापस लीजिए, पराली जलाना जुर्म नहीं होगा, इस तरह की जो मांगे की गई थी उनको लेकर किसान अड़िग थे और सरकार भी इस कंफ्यूजन में थी कि मांगे क्या थी, किस चीज से आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कहां तक मांगे पहुंच गई हैं। लेकिन इन सब के बीच जब छठे दौर की वार्ता सरकार और किसानों के बीच हुई तो सरकार ने यह तय किया कि दो चीजों पर मंजूरी दे देनी चाहिए और जो दो चीजों पर मंजूरी दी गई है वो यही है कि अब से एक तो पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और दूसरी बात, जो किसानों का बिजली का बिल है उसको वापस ले लिया जाएगा। इन सब के बीच जो भाकियू नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा जाहिर किया है कि वो और जो बाकी किसान हैं उनके नेतृत्व में वो घर वापसी कर सकते हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इशारों में इसका अंदेशा इसलिए दिया गया है क्योंकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि विपक्ष को जिस मजबूती के साथ, तमाम राजनेताओं को जिस मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं खड़े हुए। विपक्ष कमजोर है, इसीलिए हमारी मांगों को इतने दिन बाद माना जा रहा है और वो भी आधी मांगे मानी गई हैं। मतलब राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं ये इशारा दिया है कि अगर आने वाले वक्त में मोदी सरकार थोड़ा सा भी बैकफुट पर आती है तो फिर ये जितने भी किसान हैं ये अपने घर वापस चले जाएंगे। 4 मांगे थी हमारी, खेती कानूनों को रद्द करना, एमएसपी और बिजली जो संशोधित बिल है जो प्रस्तावित उसको वापस लेना, और चौथा है पराली वाला। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है। बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है और उसके बाद जो पराली वाला है उस पर कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले लिया गया। आगे है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? एमएसपी और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला क्या करेंगे। सरकार की तरफ से आंदोलन वापस लेने या फिर हटने की बात की गई? नहीं, आंदोलन तो वो बोल ही रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, आंदोलन को स्थगित किया जाए, लेकिन हम ये बात उनकी नहीं मानी। हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, ना कोई कमेटी बनाएंगे। 4 बड़े इशू थे। पुराली वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे, जो एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी लेने की बात है। इन सब के बीच अब सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जो किसान मोदी सरकार के समर्थन में हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे रही हैं और ये कह रही हैं कि मांगे क्या थी, नाराजगी किस बात पर थी जो किसान अपने आप को कह रही हैं, जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और देखिए कहां पर आकर मांगे रुक गई हैं। तो फिलहाल तो समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक इस बात का ऐलान किया गया है, इस बात की जानकारी दी गई है कि सरकार ने बुधवार को एमएसपी खरीद प्रणाली के बेहतर क्रियान्वयन पर एक समिति गठित करने की बात तो की ही है। साथ ही साथ जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इन 2 मांगों को मानने का भी ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर अब आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि जहां से किसान आंदोलन की नींव रखी गई थी, जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाना था और उठाया जा भी रहा था, उन सब के बीच ये जो मुद्दे आए हैं कि आप बिजली का बिल वापस लीजिए, पराली जलाना जुर्म नहीं होगा और तमाम तरह की चीजों की जो मांग की जा रही है, उनको लेकर अब किसान आगे आ रही हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।